भाग 14। अभी तक आपने सुना कि सिया और राजवीर अब पूरी तरह से एक दूसरे को अपना चुके हैं। सिया आज बहुत खुश है। सिया का फोटोशूट भी बहुत अच्छा हुआ और राजवीर के साथ अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत भी अच्छी हो चुकी है। सिया को अपनी जिंदगी अब बहुत ही खूबसूरत लगने लगी है। आइए अब आगे सुनते हैं। आज सिया के चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली, एक अजीब सा सुकून था। जिस इंसान को उसने ऐसे ही अपना पति बना लिया था, आज वो पूरी तरह से उसकी हो गई थी। लेकिन जैसा कि राजवीर ने प्लान किया था कि 3 दिन तक वो सिर्फ एक दूसरे के साथ रहेंगे, वैसा हो नहीं पाया। सुबह भागते हुए मीरा कमरे में आई और उसने बताया कि सीक्रेट मैगजीन वालों के यहाँ से डायना का फोन आया था और डायना ने सारे के सारे स्टार किंग के लोगों को एक लंच के लिए बुलाया है। सिया काम के लिए कभी भी ना नहीं कह सकती थी और खास तौर पर मैगजीन रिलीज के एक दिन पहले तो बिल्कुल नहीं। वो तैयार होकर जैसे ही सीक्रेट मैगजीन के ऑफिस में पहुंची, वहां पर आज करण और लोरी ने उसे परेशान और इमोशनली टॉर्चर करने के लिए एक और तरीका सोच रखा था। लंच अभी शुरू ही होने वाला था कि तभी दोनों साथ में खड़े हुए, हाथों में हाथ लिया और उन्होंने अनाउंस किया कि वो दोनों जल्द ही सगाई करने वाले हैं। सीक्रेट मैगजीन वालों में से कोई भी इन तीनों के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था कि आखिर इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है और कैसा रहा है। सब लोग खड़े होकर दोनों को बधाइयाँ देने लग गए, सिर्फ राशि, मीरा और सिया को छोड़कर। तभी कविता सिया के पास आई और कविता ने कहा, तुम इनको सगाई की बधाई नहीं दोगी? मुझे पता है पहले तुम करण की मंगेतर थी, पर अब लोरी है। इस वक्त तुम्हें तो बुरा लग ही रहा होगा और तुम अपने अलावा किसी और को बधाइयाँ दे भी नहीं सकती। तुमसे ऐसी उम्मीद करना ही फालतू है, पर तुम्हें थोड़ा अपना दिल और दिमाग खुला रखना होगा। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर लोगों के रिश्ते टूट भी जाते हैं और उन्हीं के सामने दूसरे के साथ जुड़ भी जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों को साथ में काम भी करना पड़ता है। तुम्हें थोड़ा और अपना दिल बड़ा करना होगा। सिया ने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखते हुए कविता से पूछा, इनकी सगाई कब है? कविता, जैसे ही मैगजीन हिट हो जाएगी हम इनकी सगाई करवा देंगे। दरअसल कविता और करण अभी भी इंडिया में लोरी को प्रमोट करने में लगे हुए थे। वो रोज उसके लिए आर्टिकल छपवा रहे थे और इस तरीके से लोरी के साथ साथ सीक्रेट मैगजीन पहले ही फेमस हो चुकी थी। सिया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, एडवांस में बधाइयाँ। ये शब्द लोरी को दिल से निकले हुए नहीं लगे और उसने सिया की ओर देखते हुए कहा, रहने दो सिया, जब तक दिल से ना निकले बधाई नहीं देनी चाहिए। मैं तो अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे और करण को कभी भी साथ नहीं देखना चाहती हो और तुम मुझसे नफरत करती हो। सिया, अच्छा तो प्लीज अब ये मत कहना कि मुझे तुम्हें पसंद करना होगा, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इन तीनों को सामने खड़ा लड़ता हुआ देखकर डायना कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये तीनों हिंदी में बातें कर रहे थे, पर दुभाषिए की मदद से उसने सब कुछ जाना और जानते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों ये सारे लोग शुरू से ही सिया के खिलाफ थे। डायना इंडस्ट्री के इस तरीके से बखूबी परिचित थी। वो अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर ऐसे ही रिश्ते कभी भी बन जाते हैं और किसी से भी बनकर टूट जाते हैं, पर उसे सिया के काम और उसकी काबिलियत पर भरोसा था। वो अच्छे से सब कुछ देख भी चुकी थी। उसने सिया की ओर एक मतलब भरी नजर से देखा, जैसे उसे आंखों ही आंखों में इशारा कर रही हो कि तुम परेशान मत हो, लोरी की औकात मुझे पता है। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य डायना को ये सोच सोच कर हो रहा था कि क्या लोरी की काबिलियत किस हद तक है ये स्टार किंग वाले नहीं जानते। लेकिन डायना ने बीच में बोलना ठीक नहीं समझा और लंच के बाद वहाँ से चली गई। लंच के बाद जब वहाँ से सारे लोग चले गए तो सीक्रेट मैगजीन के थोड़े बहुत ही स्टाफ मौजूद था।
बाकी सारे लोग स्टार किंग के थे। लोरी ने मौका देखकर सिया पर फिर से बातों से हमला करना शुरू कर दिया और उसकी ओर देखकर कहा, अब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें क्या लगता है हाफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुम बहुत कुछ कर पाओगी? ये मत भूलो कि तुम स्टार किंग के बिना कुछ भी नहीं हो। अगर अपनी औकात में रहोगी तो करण आगे भी तुम्हारे लिए काम देखता रहेगा, वरना तुम्हारी कोई औकात न थी न रहेगी। और रही मेरी बात, तो अब करण और सुपर मॉडल का टाइटल दोनों मेरे हैं। दोनों की बात को बीच में ही रोकते हुए करण ने लोरी से कहा, कोई बात नहीं बेबी, बैठ जाओ, हम बैठकर आराम से बात करते हैं। और सिया की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुछ समझ आया? सिया, हाँ बिल्कुल, मैं समझ चुकी हूँ कि जैसे ही मैगजीन रिलीज होगी लोरी की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी और सुपर मॉडल का टाइटल तो लोरी का ही है। सिया के मुंह से ये शब्द सुनना लोरी के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था, पर उसे लग रहा था कि सिया सच में उसकी तारीफ कर रही है और वो इस पर खुश हो रही थी। लोरी, तभी तो तुम्हें कह रही हूँ कि अपनी औकात में रहो। अगर स्टार किंग कंपनी तुम्हें बना सकती है तो तुम्हें कुचल भी सकती है। तुम्हें सबसे पहले इस कंपनी की जरूरत है और उससे ज्यादा मेरी बातों को समझने की जरूरत है। सिया, तो ठीक है ना, हम मैगजीन रिलीज होने का इंतजार कर लेते हैं, उसमें अब वक्त ही कितना बचा है। और ये कहकर सिया वहाँ से जाने लगी, पर लोरी ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हें ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि मेरा शूट तुमसे ज्यादा अच्छा गया है और थोड़े ही समय में अब मैं सुपर मॉडल का टाइटल भी जीत लूंगी। पर कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा शूट देखने के बाद तुम्हें मेरी काबिलियत पर भरोसा भी हो जाएगा और अपनी जगह भी समझ में आ जाएगी। सिया, बिल्कुल, मेरा ये पूरा ट्रिप तुम्हारी बकवास सुनते हुए ही तो गया है। करण, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हें रोका किसने है? सिया, बिल्कुल, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। करण को ये लग रहा था कि सिया लोरी और करण की एंगेजमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए वहाँ से नजरें चुराकर भागना चाहती है। सिया बाहर निकल गई। कविता ने करण से कहा, हम इसे इस तरीके से नहीं जाने दे सकते। करण, परेशान मत हो दीदी, मुझे पता है इसका क्या करना है। मैंने इन सब की वापसी का इंतजाम कर दिया है। और करण ने अपने ऑफिस में स्टेटमेंट तैयार करने के लिए कह दिया कि अमेरिका में बुरी तरह से हारने के बाद सिया देश वापस लौटी। इस तरीके से उसने एक स्टेटमेंट रिलीज करने की पहले से ही तैयारी कर ली। सिया जैसे ही बाहर निकली उसने देखा डायना का असिस्टेंट कार के पास उसका वेट कर रहा है। वो जैसे ही कार के पास पहुंची, डायना ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे शूट के कुछ फोटोज और भी एजेंसीज को फॉरवर्ड किए थे, जिसमें से एक फ्रेंच मेकअप ब्रांड है। उसने तुम्हारे साथ काम करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया है। हम ये देख ही चुके हैं कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी अच्छी प्रतिभा बर्बाद हो जाए और इन लोगों की बलि चढ़ जाए। इसीलिए कह रही हूँ, ये फ्रेंच मेकअप ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है और उसके साथ साथ अभी तो एशिया मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुआ है। वो एशियन मार्केट के लिए तुम्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। सीक्रेट मैगजीन के साथ में उनके कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। सिया ने फाइल की इंफॉर्मेशन पर एक नजर डाली, जिसमें जिस ब्रांड का नाम लिखा था वो ISN और ये काफी पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना मेकअप ब्रांड है। और सबसे बड़ी बात, अब तक ये ब्रांड एशिया में अवेलेबल नहीं था। पर अगर सिया हाँ बोलती है तो सिया एशिया में पहली ब्रांड एम्बेसडर होगी। सिया, थैंक यू सो मच डायना, पर क्या तुम्हें
यकीन है कि मैं ये कर पाऊंगी। डायना, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही ये कर सकती हो। तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि तुम बिल्कुल शांत हो। तुम कोई जल्दबाजी नहीं करती हो। तुम एक अच्छी मॉडल बनने के लिए ही पैदा हुई हो और मुझे पूरा यकीन है कि किसी न किसी दिन तुम सुपर मॉडल जरूर बनोगी। राशि ये सुनकर शांत नहीं रह पाई और ताली बजाने लग गई। किसे पता है कि जहां लोरी एक तरफ सिया को बेइज्जत करने के और नीचे गिराने की साजिश कर रही है, वहीं सिया ऑलरेडी एक फ्रेंच ब्रांड की पहली एशियाई मॉडल बन चुकी है। डायना, कल लॉन्च के बाद मैं ISN के साथ तुम्हारी एक सीक्रेट मीटिंग अरेंज करवा रही हूँ। वहीं पर हमारी सारी चीजें और सारी कोलैबोरेशन के नियम डिस्कस कर लेंगे। सिया, थैंक यू सो मच डायना, मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। डायना, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये कहते हुए डायना ने प्यार से सिया को गले लगा लिया। पीछे खड़े मीरा और राशि इस बात को देखकर खुश हो रहे थे। सिया ने चुपचाप से वो कागजात अपने बैग में रख लिए। मीरा अच्छे से जानती थी कि सिया ने बहुत सहा है और अब उसे जो मिल रहा है वो सब उसकी मेहनत और उसकी काबिलियत के दम पर है, और सबसे बड़ी बात वो ये सब डिजर्व करती है। चलो घर चल के इसी खुशी के मौके पर शैंपियन खोलेंगे, राशि ने बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। मीरा, सिया, तो इसका मतलब है कि हम वापस नहीं जा रहे। कविता को तो बहुत निराशा होने वाली है। सिया, हाँ, उसने तो मेरे स्वागत के लिए वहाँ पर आर्टिकल तैयार कर रखा है और उसने वहाँ पर मेरे खिलाफ अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। खैर चलो, मैं लोगों को फोन करके बता देती हूँ कि अब हम सीक्रेट मैगजीन लॉन्च के लिए यहीं पर रहेंगे और साथ में उसकी कामयाबी देखेंगे। लोरी तो खैर ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसे मेरी बेइज्जती मेरे मुंह पर करने का मौका मिल जाएगा। पर मीरा, तुम मेरे लिए जरा इस फ्रेंच ब्रांड के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो ताकि इसके बारे में पता चले। मैं कोई गलती नहीं चाहती। मीरा, तुम कभी भी कोई भी गलती कर ही नहीं सकती। मीरा के साथ काम करना दिन ब दिन अच्छा होता चला जा रहा था और सिया का मीरा पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा था। सिया को महसूस हो रहा था कि मीरा एक अच्छी मैनेजर है जबकि राशि असिस्टेंट अच्छी है, क्योंकि राशि के अंदर अभी भी थोड़ा बचपना था और राशि शायद इतने गंभीर मुद्दों को गंभीरता से ले नहीं सकती थी। वो बहुत जल्दी गुस्सा करके तैश में आ जाती थी। मैनेजर होने के लिए जरूरी है कि वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समा के शांति से समझकर फिर फैसला ले। गाड़ी में बैठना सिया के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसीलिए वो अपनी पोजीशन बार बार बदल रही थी। राशि ने उससे पूछा, क्या हो गया, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है क्या? सिया, हाँ, थोड़ा हो रहा है। राशि को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसने सिया को छेड़ते हुए कहा, मिसेस ओबेरॉय, आप इतना शर्म से लाल क्यों हो रही हैं? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी गर्दन नीचे झुका ली। राशि, हमारी 2 दिन की छुट्टी है, जाओ जाकर अपने पति के साथ थोड़ा छुट्टियां मनाओ। वैसे भी सिया यही करने वाली थी। वो कल रात के बारे में सोच रही थी। अभी आधा दिन भी नहीं बीता था और वो अभी से ही राजवीर को मिस कर रही है। मीरा का फोन सुनकर करण गुस्से से बौखला गया और गुस्से में बोलने लगा, मैंने वहाँ पर सारी तैयारी कर ली थी। मैंने सारे आर्टिकल मीडिया हाउस सब से बात करके रखी हुई थी और अब ये सिया कह रही है कि इसको नहीं जाना है। ये क्या बदतमीजी है? पीछे से लोरी ने आकर उसे गले लगाया और शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, उसे मत जाने दो। वैसे भी कल वो बुरी तरह से हारेगी तो उसकी शक्ल देखने वाली होगी और मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकती हूँ? करण थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, देखो, उसके पास ऑलरेडी बहुत समस्याएं हैं,
तुम्हें नहीं लगता कि उसे कुछ चीजों से दूर रखना चाहिए? लोरी ने उसे शांत कराने की कोशिश की। थोड़ी देर में करण शांत हो गया और शांत होते हुए बोला, मैंने तो कोशिश की थी कि वो यहाँ से चली जाए, पर अगर अपनी बेइज्जती उसे खुद करानी है तो क्या ही कर सकता हूँ। इधर आईएसएन के साथ सिया की मीटिंग बहुत अच्छी गई और सारी बातें फाइनल हो गई और ये कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनलाइज हो चुका था। सिया अच्छे से जानती थी कि स्टार किंग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है ही इतना अच्छा। जैसे ही मैगजीन रिलीज हुई, लोग आपस में मैगजीन के बारे में बात करने लग गए। तुमने सीक्रेट मैगजीन खरीदी? मैं तो हालांकि रॉयल मैगजीन खरीदने गया था, लेकिन सीक्रेट मैगजीन का कवर देखने के बाद खुद को खरीदने से रोक नहीं पाया। मार्केट में कोई दो आपस में बात कर रहे थे। तुमने सीक्रेट मैगजीन का नया एडिशन देखा? दूसरा, नहीं, मैंने नहीं देखा। पहला, अरे देखो, मैं तो रॉयल मैगजीन लेने ही गया था, पर मैं सीक्रेट मैगजीन ले आया। दूसरा, तुमने अपना पैसा क्यों बर्बाद किया? सीक्रेट वालों को कोई फैशन सेंस नहीं है और वो कुछ भी ढंग का नहीं छापते हैं। अब तो तुमने अपना पैसा बर्बाद ही कर लिया है। पहला, अरे नहीं, इस बार मैगजीन बहुत धांसू है और इस बार तो कमाल ही कर दिया है इन लोगों ने। एक बार देखो तो सही, अगर नहीं देखोगे तो पछताओगे। मेरे हिसाब से तुम्हें देखना चाहिए। मैगजीन रिलीज होते ही सबसे ज्यादा लोग ओरिएंटल ट्रेंड सीक्रेट और ओरिएंटल ब्यूटी सिया सर्च कर रहे थे। सर्च इंजन पर ये सबसे ज्यादा टॉप पर था। कविता ने इंटरनेट पर देखने की कोशिश की, पर उसे यही चीजें दिख रही थी। वो चाहे कुछ भी ढूंढ ले, उसे कहीं पर भी लोरी का जिक्र नहीं मिल रहा था। हालांकि मैगजीन का कवर था ही इतना खूबसूरत। ब्लैक एंड व्हाइट का ये कवर कलर मैगजीन के कवर को पीछे छोड़ रहा था। हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। इस मैगजीन ने 3 दिन में इतनी कमाई कर ली थी कि सारे के सारे कंपनी वाले नए प्रिंट्स की मांग करने लगे थे और उनके पास में मैगजीन कम पड़ रही थी। एक तरह से सीक्रेट मैगजीन का नया जन्म हुआ था। सीक्रेट मैगजीन का बिजनेस फिर से चल पड़ा था। कविता ने जब कवर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वाकई में उसने सिया को कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया था। उसकी जो अदाकारी थी, उसकी अदा कवर फोटो में बहुत अच्छे से झलक रही थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पर ये कमाल था कि लोरी भी उस कवर फोटो में थी, पर कहीं भी इंटरनेट पर लोरी का जिक्र नहीं था। कविता को समझ नहीं आ रहा था कि सिया ने इस बार क्या झोल किया है जिससे लोरी इंटरनेट से बिल्कुल गायब है। उसे ये चीज पता करनी थी। वो इस बारे में फिलहाल लोरी से बात नहीं करना चाहती थी। वो खुद से ही सब कुछ पता करना चाहती थी। कविता लोरी से बात अभी इसलिए भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि लोरी अपनी सगाई की तैयारियों में बिजी है। अगले 2 दिन के बाद में सीक्रेट मैगजीन वालों ने ओरिएंटल एडिशन के सक्सेस की पार्टी रखी थी। पार्टी में सिया और लोरी दोनों गेस्ट ऑफ ऑनर थे और दोनों ही पार्टी में इंटरव्यू के बाद पहली बार एक साथ आने वाले थे। यहाँ दोनों ने शूट के उलट कपड़े पहने हुए थे। लोरी ने जहाँ काले रंग का गाउन पहना था, वहीं पर सिया ने ऑफ वाइट कलर का एक प्यारा सा ड्रेस पहन रखा था। जहाँ लोरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लग रही थी, वहीं पर सिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। बात को आगे बढ़ाते हुए लोरी ने सिया से कहा, थैंक यू सिया, तुम्हें नहीं पता तुमने टॉप 10 मॉडल कंपटीशन में पहुंचने में मेरी कितनी मदद की है। तुम्हें नहीं पता पिछले दिनों मुझे कितने सारे ऑफर आए। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए तुम अभी भी सुकन्या सक्सेना के नाम का इस्तेमाल कर रही हो। ये सुनकर कविता का मन किया कि वो सिया की आंखें ही नोच ले। तभी कुछ फोटोग्राफर और मीडिया वालों की नजर सिया पर पड़ी और वहाँ गहमा गहमी शुरू हो गई। ओ माय गॉड, क्या ये एशियन मॉडल सिया है? हाँ, ये वही है। चलो चलो उनका फोटो लेते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं।
जैसे ही रिपोर्टर सिया की तरफ बढ़े, सिया अंदर चली गई, क्योंकि इनसे बचने के लिए उसका अंदर जाना ही ठीक था। करण ने पीछे से आकर कहा, चलो हम भी अंदर चलते हैं। सिया आगे आगे, लोरी और करण पीछे पीछे पार्टी में पहुँचे। जैसे ही सिया पार्टी में पहुँची, हर तरफ से उसका ही नाम सुनाई दे रहा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और लोरी सुन सुन के जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों ने ही कवर शूट में काम किया है, उसके बाद भी हर कोई सिया का ही नाम क्यों लिए जा रहा है। डायना ने दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस कराया। डायना ने स्टेज पर कहा, आज मैं अपनी नई लॉन्च के हीरो से आप लोगों को मिलवाती हूँ, एशियन मॉडल सिया और लोरी। सिया के नाम से तो हर कोई परिचित था। पार्टी में मौजूद हर शख्स उसके बारे में जानता है, क्योंकि अब तक वो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला नाम बन चुकी थी। पर लोरी, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। लोरी का नाम सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आखिर ये है कौन। कवर पर कोई और भी था क्या? कवर तो हर किसी ने देखा था, पर किसी का भी ध्यान सिया से हट ही नहीं पाया और कोई लोरी को देख ही नहीं पाया कि कवर में कोई और भी है। अच्छा, ये वही लड़की है जिसने सिया का हाथ पकड़ रखा था। मैं अगर दोबारा नहीं देखता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसा लग रहा था वो तो बस जो सेटअप है उसका ही हिस्सा है, लगा ही नहीं कि कोई और मॉडल भी है। लोरी को ये सब सुन सुनकर गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सिया के खरीदे हुए फैंस हैं और ये सब सिया जानबूझकर पैसे देकर करवा रही है। लोरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया ने सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए ही नहीं, बल्कि लोरी की बेइज्जती करने के लिए भी लोगों को पैसे दिए हैं। वो गुस्से में स्टेज पर किनारे खड़ी हुई थी। तभी वो सिया की तरफ बढ़ी और उसे जाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी घटिया हो सकती हो? तुमने लोगों को मुझे बेइज्जत करने के लिए खरीदा हुआ है, और तो और तुम इन लोगों से मुझे यहाँ पर बातें सुनवा रही हो। तुम्हें क्या लगता है इस सब से तुम मेरी प्रतिभा को दबा दोगी और तुम मुझसे आगे निकल जाओगी? ये मत भूलो कि इस मैगजीन की सेल में मेरा भी योगदान है। सिया, तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं। अपने आप को इतना बड़ा मत सोचा करो। गुस्से में लोरी न्यूज रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ी और उसने कहा, तुम लोगों को कितने में खरीदा है सिया ने? मुझे बताओ जरा, तुम्हारी कीमत क्या है? वैसे तो डायना को इन दोनों की बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर दुभाषिए की मदद से उसने जानने की कोशिश की और जब उसे बात समझ में आई तो डायना का गुस्सा आसमान के पार था। वो लोरी के पास गई और उसे एक किनारे ले जाते हुए बोली, मैंने तुम्हें यहाँ अच्छी नीयत से बुलाया था, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पर रिपोर्टरों की बेइज्जती कर रही हो, कुछ भी बोले जा रही हो उनको, और यही तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म है? तुम्हें ऐसे बड़े इवेंट में, ऐसे पब्लिक के बीच में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, इतनी भी तमीज नहीं है? ये भी नहीं पता कि रिपोर्टर्स से कैसे बात करनी चाहिए। लोरी ने धीरे से डायना के कान में कहा, आपको नहीं पता है, इन सब को सिया ने पैसे देकर यहाँ बुलाया है। ये सब इसीलिए आए हैं ताकि मेरी बेइज्जती कर सके और मुझे नीचा दिखा सके। ये सुनते ही डायना के चेहरे पर एक मजाक भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने लोरी की ओर देखते हुए कहा, वैसे तो आज का दिन खुशियाँ मनाने का है। आज के दिन मैं तुम्हारे साथ इन बहस में पड़ना नहीं चाहती थी, पर अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। और ये कहते हुए उसने मैगजीन की एक कॉपी लोरी के हाथ में थमा दी। आगे डायना ने कहा, देखो इसको, हमने तुम्हारे लिए तय किया था कि तुम अलग कपड़े पहनोगी और इन सब से अलग दिखोगी, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी खुश मिजाज है। और देखो अपने आप को, कितने गलत थे हम। अच्छा हुआ, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है।
तुमने खुद सिया के साथ अपने कपड़े बदल दिए और देखो, सिया को देखो, तुम कहीं से दिख ही नहीं रही हो। इस सब में रिपोर्टर तुम्हें कैसे पहचानेंगे? और सबसे बड़ी बात, अच्छी मॉडल वो होती है जो दिए हुए कपड़ों को ऐसा दिखाए कि उससे अच्छा किसी ने नहीं पहना है, फिर चाहे उसने चिंदी और फटे हुए कपड़े ही क्यों ना पहन रखे हों। पर तुम देखो, तुमने हालांकि बहुत सुंदर गाउन पहन रखा है, उसके बाद भी तुम अपने में ही मगन हो और तुम्हें एक्सप्रेशन देने ही नहीं आते। तुम कैसे दिखोगी? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो यहाँ लोगों के सामने खड़ी नहीं होती और ना ही अपने देश वापस लौटने की हिम्मत कर पाती। वहाँ जाकर मैं वहाँ के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी कि विदेश में जाकर मैंने अपने देश की कितनी बेइज्जती कराई है। ध्यान से देखो इस मैगजीन को। इस मैगजीन में 2 मॉडल्स ने काम किया है। एक के बारे में लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और दूसरी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। कोई भी मतलब जीरो। जीरो का मतलब समझ में आता है ना तुमको? जब मैगजीन रिलीज हो रही थी और तुम लोगों की फोटो आई थी, तभी हमने ये सोच लिया था कि कम से कम तुम कंट्रास्ट का काम तो करोगी, पर तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। ये सब सुनकर लोरी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे तो फिलहाल अभी भी यही लग रहा था कि अब ये सब कुछ डायना और सिया के बीच का खेल है। ये दोनों आपस में मिली हुई हैं और दोनों ने उसके खिलाफ साजिश की है। इस वक्त पार्टी में इनवाइट होने पर लोरी को फिर भी अपनी जगह समझ में आ रही थी कि वो भी कवर फोटो की एक मॉडल है। पर जब उसे ये समझ में आया कि लोग यहाँ पर उसे बैकग्राउंड का हिस्सा समझ रहे हैं, लोग उसे भी एक मॉडल की तरह देख ही नहीं रहे हैं, तब उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। दरअसल सिया अपने काम में इतनी अच्छी थी कि उस कवर फोटो में सिर्फ वही दिख रही थी और उसके अलावा वहाँ पर मौजूद हर चीज सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड ही लग रही थी। और यही कारण था कि लोरी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। हाथ में मैगजीन लिए लोरी 2 कदम पीछे हटी और वो शायद गिर ही गई होती अगर करण ने उसे आकर नहीं पकड़ा होता। आगे बढ़कर डायना ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारे देश में एक आर्टिकल छपा था जिसमें लोगों ने तुम्हें और सुकन्या सक्सेना को एक जैसा बताया था। लोगों का कहना था कि तुम और सुकन्या सक्सेना एक जैसे बराबरी के मॉडल हो, पर आज मुझे तुम्हें देखकर ये समझ में आ गया कि तुम्हारे यहाँ पर आर्टिकल खरीदे जा सकते हैं। लोरी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। वो हाथ में अपने मैगजीन को लेकर खुद को घूर रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या। तभी गुस्से में उसने सिया से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझे बर्बाद करने के लिए इस हद तक जा सकती हो। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी पीछे से करण आया और करण ने सिया से कहा, मैं सोच नहीं सकता कि अपना बदला लेने के लिए तुम इस हद तक चली जाओगी। सिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बदला? और मैं? प्लीज करण सर, आप मुझे ये बताएं कि मैं, जिसका कोई इंडस्ट्री में बैकग्राउंड नहीं है, उसके साथ साथ न मेरे पास में कोई बहुत अच्छा टॉप क्लास मैनेजर है और तो और मेरी तो ड्रेस भी छीन ली गई थी, मैं कैसे किसी से बदला ले सकती हूँ? करण हर बात पर सिर्फ और सिर्फ सिया को गलत ठहरा रहा है। सिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बदला लूंगी? अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने ये सब बदला लेने के लिए किया है, तो असली बदला तो अभी बाकी है। और सिया ने ये कहकर डायना की ओर देखा। डायना और सिया अंदर स्टेज की तरफ चले गए, जहां पर ISN के मैनेजमेंट हेड मौजूद थे। उन सब ने सिया को स्टेज पर बुलाया और अनाउंस किया कि वो सिया को एशिया के मार्केट के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं। ये सुनकर करण को समझ ही नहीं आया कि वो
क्या बोले। जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म हुई उसने सिया को एक और खींचा और कहा, ये सब कुछ तुम मुझे कब बताने वाली थी? सिया, मैं सब कुछ बताने वाली थी, तुम्हें सब कुछ पता ही तो चल गया। और कंपनी तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है इसकी खबर रखनी चाहिए। करण, तुमने ये सब कुछ कब किया? ये डील तुमने कब फाइनलाइज कर ली? सिया, ठीक उसी समय जिस समय तुम अपनी एंगेजमेंट पार्टी की डिटेल्स फाइनलाइज कर रहे थे। करण, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा हर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के बाद ही आगे बढ़ेगा। सिया, हाँ पता है, इसीलिए तो मैं उन सब का अप्रूवल ले चुकी हूँ, बस तुम्हें बताना रह गया था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और किस तरह से बोले। ना तो वो इस डील को मना कर सकता था क्योंकि एक टॉप फ्रेंच ब्रांड सिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहा था, वो भी पूरा एशियन रीजन के लिए। वहीं पर जो लोरी को ऑफर हुई थी वो सारी छोटे छोटे ब्रांड के थे, कोई भी उनको उसके देश से बाहर नहीं जानता था। और अब तो उसको ये भी डर लगने लगा था कि अगर ये सारी बातें जो यहाँ पर हुई हैं वो हमारे देश में वापस जाने के बाद वहाँ की मीडिया को पता चलेंगी तो जिन लोगों ने उसे ऑफर किया है वो भी पीछे हट जाएंगी। सिया, संभल जाओ, अभी भी कह रही हूँ, संभल जाओ, क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से लोरी को सपोर्ट करने के लिए हदें पार करते रहे तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, और अगर तुमसे कंपनी नहीं संभाली जा रही तो छोड़ दो, तुम्हारी जगह पर खड़े होने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं। सिया के इस नए झटके से लोरी और करण क्या उभर पाएंगे और क्या नई चाल चलेंगे, जानेंगे अगले भाग में। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड टॉप स्टोरीज पे सब्सक्राइब करना ना भूले और हिट द बेल आइकॉन।